आज का जो टॉपिक है इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इसका उर्दू मतलब है एम इनसे यानी कि फिगर इनसे बोलते हैं। 1 2 3 4 जो गिनती होती है उनको सिफर 1 2 3 4 से लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एज स्टेटेड एर्लियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एज स्टेटेड एर्लियर, जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है, बयान कर चुके हैं। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स, फिजिक्स की बुनियाद जो है वो पैमाइशों पर है। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वेन एवर, जब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर, जब एक तिब्बी मिकदार को पैमाश किया जाता है, देयर इज इनएविटेबली, वहां कुछ ना चाहते हुए भी, इनएविटेबली ना चाहते हुए, सम अनसर्टेनिटी, कुछ गैर यकीनी सूरत हाल अबाउट डिटरमाइंड वैल्यू, जो हमने कीमत या वैल्यू अखद की हुई है उसके बारे में गैर यकीनी सूरत हाल रह जाती है। दिस अनसर्टेनिटी, ये जो गैर यकीनी सूरत मे बी ड्यू टू की वजह हो सकती है ए नंबर ऑफ रीजन, इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। वन रीजन, जो पहली वजूहत है, इट इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आला जो इस्तेमाल की एक किस्म है बीइंग यूज्ड, यानी कि ये वो एक किस्म में आले के मतलब इस्तेमाल हुआ यूज हो रहा है, उसकी वजह भी एक अनसर्टेनिटी हो सकती है। वी नो दैट, हम जानते हैं, एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू सर्टेन स्मॉल डिवीजन, हम जानते हैं कि जो भी पैमाशी आला होता है, जिससे हम पैमाश किसी चीज की करते हैं, उस पर छोटे छोटे निशानात लगे होते, इसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया। जो निशानात लगे होते, कैलिब्रेटेड तो निशान लगना है उसके ऊपर, जो निशान लगे हुए उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया, स्मॉल डिवीजन। एंड दिस फैक्ट, जो हकीकत, पुट लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये किसी हद तक हमें एक्यूरेट वैल्यू हासिल हो सकती है, इन विच वे बी अचीव्ड व्हाइल मेजरिंग, जब उसे पैमाश कर रहे होते हैं तो उससे हमें एक हद तक यानी कि एक्यूरेट वैल्यू हासिल कर सकते हैं। सपोज फर्ज करें दैट कि वी वांट टू मेजर, हम पैमाश करना चाहते हैं दी लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लकीर की, एक सीधी लकीर की लंबाई को नापना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर रॉड, मीटर रॉड के मतलब से कैलिब्रेटेड मिलीमीटर, जो इसके निशानात जो है वो मिलीमीटर में लगे हुए हैं। लेट द एंड पॉइंट ऑफ लाइन, जो लाइन का आखिरी सिरा होता है लकीर का, लाइज बिटवीन, जो जहां गुजरता है छूता है, वो क्या है 10.3 एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क, जो उसके ऊपर जो निशानात लगे हैं, मार्क निशान लगे सेंटीमीटर के, उनमें से जो है 10 या 3 तो 10 या 4 के दरमियान वो लकीर की लाइन हमें जाती पैमाश होती है, यानी 10 या 3 भी नहीं है, 4 भी सेंटीमीटर उसकी नहीं, क्योंकि दरमियान में है उसका निशान आता है। वही कन्वेंशन वाकई तौर पर, इफ द एंड ऑफ द लाइन, जो लाइन का आखिरी सिरा है, डज नॉट टच, वो टच नहीं करता है या क्रॉस नहीं करता है मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जो छोटे छोटे नुकतात हैं, निकात हैं, उन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसको छूता भी नहीं है, उसको क्रॉस भी नहीं करता है। द रीडिंग इज कन्फाइंड, तो रीडिंग पक्की होगी टू द प्रीवियस डिवीजन, जो पहले वाला पॉइंट लगा हुआ है, ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं ऐसे, ये दरमियान में मिड पॉइंट है। अगर लाइन क्रॉस नहीं करती है, ये यहाँ तक लेना, मिड पॉइंट को क्रॉस करती है ना इससे आगे जाती है, ना ही मिड पॉइंट को छूती है, तो हम उसकी जो वैल्यू में इसमें काउंट करेंगे जो इससे पहले वाला है। अगर वो ये लाइन क्रॉस कर जाती है, ये इसको मिड पॉइंट को छू जाती है या लाइन क्रॉस कर जाती है, तो फिर हमें इस जो अगली वैल्यू है उसे काउंट करेंगे। इन द केस द एंड ऑफ द लाइन, अगर लाइन का आखिर सीम हमें लगता है, महसूस होता है,
टू बी टचिंग, जो टच कर रहा है, और हैव क्रॉस द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को जो दरमियान वाला नुक्ता है उसको छू रहा है या उससे क्रॉस कर चुका है। द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन, तो रीडिंग को इस अगली डिवीजन जो है उस पर ले जाएंगे, उसे समझेंगे कि उसी रीडिंग जो है उसे ये रीडिंग हासिल करेंगे जो अगली है ये। भाई ये प्लेइंग अबव रूल, ऊपर वाला जो ये रूल है जो भी समझाया है लिखा हुआ है, अगर ये रूल हम अप्लाई करें, लागू करें, द पोजीशन ऑफ एज ऑफ ए लाइन रिकॉर्डेड एट 12.7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, जब मिलीमीटर के निशान लगे मे बिटवीन 12.65 सेंटीमीटर एंड 12.75 सेंटीमीटर। अगर ऊपर वाले जो तरीका है इसके मुताबिक हम पैमाइश करें किसी भी लाइन की, जो रिकॉर्ड मिलता है उसका आंसर आता है कि वो 12/7 पर वो छूती है, जो मीटर रॉड की मदद से हमने पैमाइश की जिस पर मिलीमीटर के निशान लगे होते हैं, तो उसकी जो पैमाइश होगी वो 12.65 और 12.75 के दरमियान होगी, हो सकती है 12.65 और 12.75 के दरमियान भी हो सकती है। जो मेल लिखा होता है मेल के मतलब पे हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वही हो, 12.7 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि हमें पूरा यकीन नहीं है। Thus in this example, इस मिसाल में द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, जो ज़्यादा से ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है जिसका हमें शक होगा, इज ±0.05, यानी 0.05 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.05 कम भी हो सकता है सेंटीमीटर। इट इज ये इनफैक्ट इक्वलेंट बराबर है टू दी अनसर्टेनिटी, उस गैर यकीनी सूरत हाल, टू एन एक गैर यकीनी सूरत हाल ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, जो 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बराबर है लीस्ट काउंट, यानी जिसे हम कम से कम पैमाइश कर सकें, लीस्ट काउंट उसका मतलब होता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट आले से डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, हाफ अबव ऊपर और हाफ बिलो नीचे, रिकॉर्डिंग रीडिंग, यानी कि आधा पॉइंट से पहले आधा पॉइंट के बाद हो रहा है। द अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी है, या एक्यूरेसी, जो दुरुस्तगी है, इन द वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी, जो वैल्यू हम मेजर कर चुके हैं, जो चीज हम पैमाइश कर चुके, कैन बी इंडिकेटेड, जाहिर करती है कन्वेंशनली बाय यूजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से जाहिर कर सकते हैं एम इन से की मदद, एम इन से जो होते हैं उनकी मदद से। जो रिकॉर्डेड वैल्यू, जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की, तो पैमाइश की, जिसके बाद में जो वैल्यू मिली है उसे बोलते हैं रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसकी जो लेंथ मिली है, जिसकी कुछ भी जो भी लंबाई है उसे कहते हैं कि वो वैल्यू है पैमाइश करने के बाद। इट मीन कि उसकी वैल्यू है 12.7 हम रिकॉर्ड की सेंटीमीटर, कंटेन 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 एम हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पहला 1, 2 और 7, ये 3 है। आउट ऑफ 2 डिजिट, जो पहले 2 हैं इशारिये से पहले जो है, इन्हें बोलते हैं एक्यूरेटली, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे रहा है। वाइल द थर्ड डिजिट, इट मीन जो 7 जो इशारिये के बाद है, इस डाउटफुल, हमें इसमें शक है किसका, ये वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउटफुल वन। एज अ रूल, एक रूल बनाया गया है, तरीका बनाया गया है। एंड इफ इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में, द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक्यूरेटली बिल्कुल दुरुस्त इनसे, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो पहला डाउटफुल है जिसका हमें शक है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें से पहले 2 एक्यूरेटली है और 7वां जो है 7 नंबर है, ये पहला इसका डाउटफुल है जिसे शक वाला है, अनसर्टेनिटी, इसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एम इन से, ये इनकी तारीफ है एम इन होगी। इन द अदर वर्ड,
इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, ए सिग्निफिकेंट फिगर m इन से इज द वन, एक है विच इज नोन टू बी रीजनेबली रिलायबल, वो जिसे हम रिलाई कर सकें, रिलायबल कुछ वजह हो रिलायबल की। देखते हैं क्या कहते हैं, इफ अगर अबाउ द मेंशन मेजरमेंट, ऊपर जो मेजरमेंट मेंशन इज टेकन बाय बेटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक इससे अच्छा कोई आला है पैमाश वाला, उसे लें, विच इज एग्जैक्ट अप टू अंडररूट ऑफ द सेंटीमीटर, जो 100 हिस्से तक भी तकरीबन सेंटीमीटर के वो दुरुस्त पैमाश दे। इट वुड बी recorded as 12.70 centimeter. In this case, the number of significant figure is 4. इसमें significant figure 4 आ गए हैं। Thus, we can say that we improve the quality of our measuring instrument. तो हम अपने जो आला है उसका म्यार बेहतर बनाते हैं। एंड टेक्निक को जो तरीका है और म्यार है उसका बेहतर, जो तरीका भी इस्तेमाल करें वो भी बेहतर हो और जो आला इस्तेमाल को उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। वी एक्सटेंड द मेजरमेंट रिजल्ट, जो हम रिजल्ट हासिल करते हैं, टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर, तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, क्योंकि जितना अच्छा आला होगा उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। एंड करस्पॉन्डिंगली इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, और जो रिजल्ट है उसकी दुरुस्ती बहुत यानी बेहतर होगी, जो हम तजर्बा कर रहे हैं उसकी जो हम उससे तजर्बे से जो रीडिंग आई उसकी दुरुस्ती बेहतर होगी। वाइल कैलकुलेटिंग, जब पैमाश कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द मेजरमेंट, जो पैमाश से उसके नतीजे को कैलकुलेट करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टू गिव ए ड्यू टू अटेंशन टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें तवज्जो दें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड वी मस्ट नो द फॉलोइंग रूल, हमें लाजमी रूल को देखना चाहिए टू डिसाइडिंग कि फैसला करें वो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर आर टू बी रिटेन इन द फाइनल से, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल रिजल्ट, जो में आखिरी रिजल्ट है उसमें बरकरार रखे जाएं। नंबर 1, ऑल डिजिट जो हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और सिग्निफिकेंट, ये बहुत अहम है। होवेवर 0 जो है में हो सकता है और में नॉट हो नहीं भी हो सकता, बी सिग्निफिकेंट। एक जो 0 में वो इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन केस ऑफ 0 के बारे में द फॉलोइंग रूल में भी अडॉप्टिंग, जब रूल जो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। पहला तरीका है कहता है कि 0 बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 0 2 इंचों के दरमियान आ जाए, जैसे हैं ये इन थे को लिखे, उनके 2 इंचों के दरमियान आ जाए, इट सेल्फ सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट वो एम होगी। अगर 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनके लेफ्ट साइड पर हो, आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं है, उसकी अहमियत नहीं रहेगी, वो एम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नोन ऑफ द 0 इन, ये लिखा हुआ है 0.00467 और 0.259 इज सिग्निफिकेंट, इनमें से कोई भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये लेफ्ट साइड पर लिखी हुई मिली है। आगे कहता है पॉइंट सी दिया उसमें कहता है 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो राइट साइड पर फिगर लिखी होती हैं, और मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो भी जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो और नॉट इंपॉर्टेंट हो। इन डेसिमल फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होती है उसमें, डेसिमल की फ्रिक्शन में 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट, जो 0 राइट साइड पर लिखी होती है और सिग्निफिकेंट वो आम होती हैं। फॉर इन ऑल 0 इन, ये जो लिखी हुई है 3.570 और 4.440 और सिग्निफिकेंट, यहाँ एम है क्योंकि ये पॉइंट वाली फ्रैक्शन इन डेसिमल में। वो है वो इन इंटीजर सच है, इंटीजर में सच है ऐसे ही 800 kg। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 0 इज डिटरमाइंड, जो ये हासिल की गई 0
बाई द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को जाहिर करते हैं। इफ द मेजरिंग स्केल हैज लीस्ट काउंट ऑफ 1 किलोग्राम, अगर मेजरिंग स्केल जो है पैमाना है तराजू है उसकी कम से कम पैमाश करने की सलाहियत 1 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम से कम वो पैमाश नहीं करता, देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाएंगी एज, ये 8000 था तो इसको 8 के दरमियान पॉइंट डाल के तो 0 0 और 10 की पावर 3 किलोग्राम लिख दिया है। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 10 ग्राम, अगर जो पैमाना है उसकी स्केल है 10 किलो से वो कम नहीं पैमाश करता, तो सिग्निफिकेंट फिगर एज नोटेशन, तो इसमें एक 0 कम करके इधर लिख दी तो किलोग्राम एंड सो ऑन। When the measurement is recorded in scientific notation, जब measurement को scientific notation और standard फॉर्म में लिखा जाता है, the figure other than the power of 10 are significant, जो figures होती हैं जिन पर 10 की पावर के अलावा जो होती हैं वो important होती हैं। For example, the measurement recorded as 8.70 multiplied 10 की पावर 4 kg है 3 significant figure, इसमें से 3 significant figure ये वाले पहले हैं, ये वाले। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर, जब कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया है डिवाइड किया है, कीप ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हैं इन प्रोडक्ट और क्वेश्चन नॉट मोर देन कंटेन इन द लीस्ट काउंट फैक्टर, यानी कि लीस्ट काउंट कम एक्यूरेट फैक्टर मींस कहता है कि द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। For example, the computation of the following using as calculator gives, कैलकुलेटर से हम ये वैल्यू करें तो ये वैल्यू आ जाती है ये वाली। एट द फैक्टर, इसमें जो फैक्टर है 3.64 मल्टीपल 10 की पावर 4, द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन, इनमें से ये जो होगी कम से कम जो इसकी वैल्यू है वो एक्यूरेट होगी उसमें से, यानी कम से कम जो छोटी वैल्यू है इसमें से ये इसके साथ नंबर ज्यादा है इसके पास ज्यादा है तो यानी कि इसमें से कम है तो ये इसमें से काउंट होगी। द आंसर शुड बी रिटन इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आंसर जो होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। द अदर फिगर आर इनसिग्निफिकेंट, और जो दूसरी वैल्यू होंगी वो इनसिग्निफिकेंट होंगी, एज शुड बी डिलीटेड, और उन्हें डिलीट कर दिया जाए। व्हाइल डिलीटिंग द फिगर, जो बाकी जो फिगर उनको डिलीट करते हुए, द लास्ट फिगर टू बी रिटेन इज रोड नाउ, जो लास्ट फिगर है उसको राउंड अप करके लिखना है। राउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एज फॉलो, इसमें से कुछ रूल फॉलो करने हैं। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जो पहला डिजिट है जो ड्रॉप करते हैं इसमें से अगर 5 से छोटा है, तो लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज्ड, जो आखिरी डिजिट है वो चेंज नहीं होगा अगर 5 से कम। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप, जो पहला डिजिट हम इनमें से ड्रॉप करते हैं, मोर देन, जो 5 से ज्यादा है, द डिजिट टू बी रिटेन, जो डिजिट बरकरार रखना है उससे इंक्रीज बाय 1, तो उसे एक नंबर से बढ़ा देंगे अगर वो 5 से ज्यादा है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर कोई डिजिट है वो 5 के साथ है, यानी 5 है, पहले तो हमें बताया था कि 5 से छोटा है 5 से बड़ा है, क्या करें अगर डिजिट 5 है तो उसे क्या करें, जो प्रीवियस डिजिट है जिसे बरकरार रखना है उसे इंक्रीज कर देंगे। इफ द ओड, अगर वो उसके पीछे ओड है यानी कि ताक है तो उसे बढ़ा देंगे। एंड रिटेन, जो बरकरार रखने वाला डिजिट है द इवन, तो वो इवन है तो वैसे रहेगा, ओड है तो एक बार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग नंबर आर राउंड ऑफ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर as follows, the digit are deleted 1 by 1। अब देखें
यहाँ 40.3.75 है। यहाँ 7 जो है ओड है, तो ये एक बढ़ जाएगा क्योंकि साथ से 5 लगा हुआ है। अब 5.6.56.854 है, इसमें से ये भी 8 के साथ 5 लगा हुआ है, तो 8 इवन है, इसलिए 8 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए तो राउंड ऑफ कर दिया तो इसमें चेंजिंग नहीं। अब 6 जो है ये भी इवन है, तो ये 6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 6 4.35 यानी 3 अब ओड है, तो ये एक इन सब बार बढ़ जाएगा, ये 4 बन जाएगा क्योंकि ओड है। इसमें ओड को बढ़ाना है, कुछ खास 5 लगा हुआ है, तो इवन वो तो इवन 5 साथ लगा हुआ वो नहीं बढ़ेगा। The following rule, the correct transfer of computation given the section 2 is 1.46 multiplied 10 to the power 3. ये जो अभी से यहाँ तक उसने बनाया है कि 5 के आगे 7 बढ़ाए, 5 से बढ़ाए तो 5 को 6 कर दिया है, तो इसको आंसर ये आगे लिखा है, उसका आंसर ये आ जाएगा 1.46 10 to the power 3. इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर को जमा कर रहे हैं या तफरीक यानी प्लस और माइनस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस, जहाँ पे डेसिमल यानी पॉइंट लगा हो, नुक्ता लगा हो, रिटेन बरकरार रह जाएगा इन द आंसर, वो आंसर बरकरार शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू उसके बराबर वो बरकरार रखा जाएगा। इन एनी ऑफ द क्वांटिटी बीइंग एडेड और सेवन, कोई भी वैल्यू जितनी भी हैं ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो सबसे छोटा है वो बरकरार रखा जाएगा। इन दिस केस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज नॉट, इस केस में सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट वो देखना है कौन सबसे छोटा है। इट इज द पोजीशन ऑफ डेसिमल दैट मैटर, यहाँ डेसिमल की पोजीशन मैटर करती है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी विश हम चाहते हैं ऐड द फॉलोइंग क्वांटिटी, दरअसल मिकदारों को ऐड करें, एक्सप्रेस इन मीटर, उनको मीटर में बयान करें। अब देखें ये जो है इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 7.75.523 और इनको ऐड किया तो तीनों को ऐड किया तो 8.123। अब इसका आंसर करेक्ट है 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं सबसे जो छोटी है ये इसके साइड पर जो है ये 1 है, इसकी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है एक ही वैल्यू छोटी है 1 है, इसमें से आगे 2 वैल्यू है, इसके पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है वहां तक कम करेंगे तो पॉइंट यहाँ पॉइंट के बाद सबसे छोटी जो वैल्यू है 1 है, तो जो इसको हम जस्ट एक वैल्यू से रखेंगे बाकी डिलीट कर देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद जो छोटी वैल्यू है ये 10 है, यानी कि इसमें 2 डिजिट आ जाते, इसके ऊपर में 4 है, इसके नीचे 3 है, तो ये 2 डिजिट तक बरकरार रहेगी, तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे। ये 2 है तो ये आगे जो है वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। इन केस वन नंबर 7 to 2.1 है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस, है डेसिमल प्लेस में सबसे छोटा नंबर है, तो द आंसर इज राउंड ऑफ टू द सेम पोजीशन व्हिच इज 75.5 मीटर। इन केस टू द नंबर 4.10 एज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस में यानी कि नुक्ते वाली में पॉइंट वाले में, एंड हेंस द आंसर इज राउंड ऑफ, आंसर को राउंड ऑफ कर दिया सेम डेसिमल पोजीशन व्हिच इज then 8.13 मीटर।